गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सभी भाई बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी के अंतर्गत जो है हम लोग के ये वीडियोस जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग जो है शेक्सपियर के सोनेट के ऊपर जो है वीडियो पाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है सोनेट पे ही बात करेंगे। शेक्सपियर के सोनेट पे ही इस लेक्चर में भी बात करेंगे। तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करनी चाहिए इसमें लेक्चर के साथ, तो उसी के अंतर्गत हम लोग जो है इस दूसरे वीडियो में भी हम लोग सोनेट पे ही बात करेंगे। तो शेक्सपियर के जो सोनेट थे ये जब पब्लिश हुआ तो पब्लिशिंग का डेट था 1609, यानी कि शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो 1609 में प्रकाशित किए जाते हैं और इनको प्रकाशित करने वाले थॉमस थॉर्प महोदय थे। थॉमस थॉर्प महोदय ने 1609 में जो है सोनेट को प्रकाशित किया, पब्लिश कराया और स्टेशनर्स रजिस्टर में स्टेशनर्स रजिस्टर में जो इनका रजिस्टर का रिकॉर्ड मिलता है, जब इसको इसमें रजिस्टर कराया गया उसकी डेट है 20 मई 1609, यानी कि 20 मई 1609 को जो है थॉमस थॉर्प महोदय ने स्टेशनर्स रजिस्टर्स में शेक्सपियर के सोनेट्स को रजिस्टर कराया और पब्लिश कराया। ये जो है स्टेशनर्स रजिस्टर क्या होता है? स्टेशनर्स रजिस्टर जो है उस समय की एक सरकारी संस्था थी जिसका काम ये था कि जितने भी आपके ड्रामाटिस्ट, पोएट, राइटर जितने भी हुआ करते थे, उनके जो भी क्रिएशन हुआ करते थे उनका कंपोजिंग डेट, पब्लिशिंग डेट वगैरह का सारा रिकॉर्ड जो है स्टेशनर्स रजिस्टर कंपनी के पास हुआ करता था। तो इस कंपनी में 20 मई 1609 को जो है थॉमस थॉर्प महोदय ने सोनेट्स को रजिस्टर कराया। और ये जो सोनेट थी वो किसको डेडिकेटेड थी? वो थी मिस्टर WH महोदय को, यानी कि ये जो पूरे सोनेट थी मिस्टर WH महोदय को डेडिकेटेड थी। तो ये मिस्टर WH महोदय थे कौन? इनकी जानकारी, चूंकि सोनेट्स में जो है शॉर्ट नाम ही दिया गया है मिस्टर WH, ठीक है, मिस्टर WH। तो ये मिस्टर WH है कौन? इनका आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन जब शुरू हुआ तो ये शुरुआत 18th सेंचुरी में होता है, यानी कि पब्लिश कब हुआ? 1609 में, यानी कि 2 सेंचुरी के बाद, यानी कि 200 वर्षों के बाद ये आइडेंटिफिकेशन करना शुरू किया। कुछ विद्वानों ने ये जानने की कोशिश की कि ये जो मिस्टर WH महोदय है ये हैं कौन। तो उस कड़ी में जो है पहले हमारे विद्वान थे रिचर्ड फार्मर महोदय, ठीक है, जिन्होंने मिस्टर WH महोदय को ये बताया कि ये विलियम हैंटे महोदय थे। ये जो मिस्टर WH महोदय हैं ये परहैप्स शायद विलियम हैंटे महोदय रहे होंगे, जो कि नेफ्यू थे किसके? शेक्सपियर के, ठीक है। तो इनका मानना ये था फार्मर महोदय का कि शेक्सपियर के जो नेफ्यू थे विलियम हैंटे महोदय, ये शायद ये जो WH महोदय हैं वो शायद विलियम हैंटे महोदय हैं। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने इस फैक्ट को नकारा है। विद्वानों ने ये कहा है कि विलियम हैंटे महोदय नहीं रहे होंगे, ठीक है। दूसरे हमारे विद्वान थे ट्राइविट महोदय, जिनका ये मानना था कि ये जो मिस्टर WH महोदय हैं ये शायद विलियम ह्यूजेस महोदय रहे होंगे। अब ये विलियम ह्यूजेस महोदय कौन थे? ये एक बॉय एक्टर थे, शेक्सपियर के साथ काम करते थे, शेक्सपियर के ड्रामाज में ये एक्टिंग किया करते थे और शेक्सपियर जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसलिए ट्राइविट महोदय को लगता है कि शायद जो WH महोदय हैं ये विलियम ह्यूजेस महोदय ही शायद रहे होंगे। लेकिन इन्हें भी बहुत सारे विद्वान सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे विद्वान इनको नहीं मानते हैं। तीसरे विद्वान हमारे हैं नाथन ड्रेक महोदय, जिनका ये मानना है कि ये जो मिस्टर WH महोदय हैं ये शायद हेनरी रिचले महोदय रहे होंगे। ये हेनरी रिचले महोदय क्यों मानते हैं
क्यों सपोज करते हैं? वो इसलिए सपोज करते हैं कि शेक्सपियर ने जो है बहुत सारे जो पोएम्स हैं, सॉरी, जो 2 पोएम्स इनके लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस, और दूसरा है द रेप ऑफ ल्यूक्रिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रिस, ठीक है। तो इसलिए इनका मानना है कि क्योंकि शेक्सपियर महोदय ने अपनी 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम जो है वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रिस किसको डेडिकेट किया था? मिस्टर हेनरी रिड्सले महोदय को, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे और काफ़ी जो है शेक्सपियर को सॉरी, शेक्सपियर को काफ़ी इन्होंने सपोर्ट भी किया था, काफ़ी इनको संरक्षण भी दिया था। इसलिए इनका जो है नाथन ड्रेक महोदय का ऐसा मानना है कि शायद ये WH महोदय कौन रहे होंगे? मिस्टर हेनरी रिड्सले महोदय रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे विद्वान इनको जो है अपोज करते हैं, काउंटरएक्ट करते हैं और कहते हैं कि हेनरी रिड्सले महोदय नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनका जो आपका ये जो हेनरी है और रिड्सले का शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो मिस्टर HW होना चाहिए, हेनरी फॉर H एंड रिड्सले फॉर W, और यहाँ पे क्या है? मिस्टर WH है, और ये ठीक अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने इनकी बात को मानने से इनकार किया कि हेनरी रिड्सले महोदय शायद नहीं रहे होंगे। और चौथे हमारे हैं विलियम बॉर्डन महोदय, जिनका ये मानना है कि मिस्टर WH जो थे वे शायद विलियम हर्बर्ट महोदय थे। अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक कौन थे? अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, ठीक है, ऐसा मानना है इनका, क्योंकि ये जो आपके WH महोदय थे वो शायद विलियम हर्बर्ट महोदय रहे हों। शेक्सपियर ने विलियम हर्बर्ट को संबोधित किया हो, क्योंकि ये जो है ये भी काफ़ी इनके संरक्षण के रूप में काम किया है, यानी कि ये भी शेक्सपियर को काफ़ी सम्मान दिए और काफ़ी सुरक्षा भी दिया इन्होंने, ठीक है। इसलिए माना जाता है कि ये शायद जो WH महोदय हैं विलियम हर्बर्ट महोदय रहे होंगे, और ये उस समय जो है नौजवान थे, फेयर यूथ थे, क्योंकि ये जो आपका डेडिकेशन है इसमें लिखा गया है कि अ फेयर हैंडसम यूथ, ठीक है। तो ये उस समय फेयर हैंडसम यूथ थे भी, हालांकि हेनरी रिड्सले महोदय भी काफ़ी नौजवान और खूबसूरत थे, लेकिन काफ़ी विद्वान जो है विलियम हर्बर्ट महोदय को ही मानते हैं कि शायद विलियम हर्बर्ट महोदय ही रहे होंगे। और क्वेश्चन हम लोग के पेपर में भी अगर आएगा, एग्जाम में भी आता है कंपटीशन में, तो हमें किसे मानना है? विलियम हर्बर्ट महोदय को ही मानना है। अगले हमारे विद्वान थे डी बॉर्नस्टॉफ महोदय, जो ये मानते थे कि जो मिस्टर WH रहे होंगे शायद विलियम शेक्सपियर ने अपने आप को ही कहा होगा, विलियम हिमसेल्फ, W फॉर विलियम, H फॉर हिमसेल्फ, यानी कि शेक्सपियर खुद अपने आप को ही कहा होगा। लेकिन इनकी बात को ही बहुत सारे विद्वान साथी जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल विलियम हर्बर्ट महोदय को ही ज़्यादातर से माना जाता है। तो ये रहे हमारे मिस्टर WH महोदय, जिनकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कुछ विद्वानों द्वारा दिया गया। अगला हमारे डार्क लेडी, ये भी जो है ये डिस्क्लोज नहीं है, इनके बारे में भी जो है काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। काफ़ी लोगों ने ये गेस किया है कि ये फला लेडीज रही होंगी। आइए उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन विद्वान ने किसको किसको जो है माना है डार्क लेडी। तो आइए पहले हमारे हैं जॉर्ज चार्मर्स महोदय, ठीक है। इनका मानना है कि जो ये डार्क लेडी रही होंगी शायद क्वीन एलिजाबेथ महोदय रही होंगी, क्योंकि और इनका यह भी मानना है कि जो सारे के सारे जो सोनेट्स हैं ये क्वीन एलिजाबेथ महोदय को ही डेडिकेट रहा होगा, डार्क लेडी माना गया होगा, क्योंकि उस समय जो क्वीन महोदया थी उनको काफ़ी लोग एज ए मैन ही सपोज किया करते थे, ठीक है, एड्रेस किया करते थे। तो पर शायद क्वीन एलिजाबेथ ही रही होंगी, लेकिन ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना नहीं है। दूसरे हमारे हैं E.I. फ्रिप महोदय, जिनका मानना है कि वैसे तो शेक्सपियर की जो प्रेमिकाएं थीं वो लगभग आधे दर्जनों में थीं, आधे दर्जन लेडीज से उनका जो है प्रेम प्रसंग था, प्रेम संबंध था। तो इनका मानना है कि कहने को तो ऐसा संज्ञान में है कि आधे दर्जन महिलाएं थीं
जो कि डार्क लेडी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से दो जो हैं, जिस पे ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं वो दो हैं। पहली तो आपकी जो है एलिजाबेथ वर्नन है और दूसरी मैरी फिटान है। ठीक है, पहली जो है एलिजाबेथ वर्नन महोदया हैं और दूसरी मैरी फिटान महोदया हैं, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो संभावना बनती है वो मैरी फिटान महोदय की ही बनती है, क्योंकि और एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो आपके विलियम हर्बर्ट महोदय थे, यानी कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक महोदय थे, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक महोदय थे, इनका भी मैरी फिटान से प्रेम संबंध था, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक महोदय का भी, और ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का भी शायद उनसे था। और ऐसा बताया जाता है कि 1601 में जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक महोदय थे, इनका जो है मैरी फिटान से बच्चा भी पैदा होता है 1601 में और बाद में अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक महोदय इनसे शादी करने को इनकार कर देते हैं, और क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें जो है कुछ दिन के लिए जेल भी भेजा था इसके लिए। और ऐसा कल्पना किया, ऐसा माना जाता है, ऐसा जानकारी मिलती है, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जो शेक्सपियर महोदय थे मैरी फिटान महोदया से प्रेम करते थे, और अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक महोदय के जेल जाने के बाद इनका काफ़ी क्लोजनेस मैरी फिटान महोदया से हो गया था। तो ऐसा माना जाता है कि मैरी फिटान ही जो है डार्क लेडी रही होंगी। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जो डार्क लेडी रही होंगी वो शायद एनी व्हाटले महोदया रही होंगी। एनी व्हाटले कौन थी? एनी व्हाटले जो थी ये शेक्सपियर के बर्थ प्लेस से बिलोंग करती थी, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ विद्वानों का ये मानना है कि शेक्सपियर का इनसे जो है बचपन का संबंध था, बचपन की इनके प्रेमिका थी, और इनसे शादी नहीं हो पाई कि किसी कारण इनका, हालांकि प्रेम तो एनी हैथवे महोदया से भी था। और ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति का किसी एक ही व्यक्ति से, एक ही महिला से संबंध हो, कई महिलाओं से भी संबंध हो सकते हैं, ये इत्तेफाक नहीं है। तो खैर कुछ भी रहा हो सकता, ये तो कल्पना किया गया, ऐसा माना गया, ऐसा इमेजिन किया गया, ऐसा आइडेंटिफाइड किया गया कि फला हो सकती हैं। तो ये जो एनी व्हाटले महोदया थी, इनका जो है शेक्सपियर के साथ बचपन का संबंध माना जाता है कि रहा होगा, यह था, और शेक्सपियर से इनकी शादी नहीं हो पाई, और बाद में जो है इनकी जिससे शादी होती है, जिनसे इनका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, वो शादी के बाद जो है लंदन में स्थापित होते हैं, लंदन में जाकर सेटल होते हैं, और लंदन में ही जो है शेक्सपियर भी थे ऑलरेडी, और शेक्सपियर की मुलाकात जो है एनी व्हाटले महोदया से हो जाती हैं, यानी कि बचपन की जो इनकी फ्रेंड थी, बचपन की जो प्रेमिका जिन्हें माना जाता है, वो शेक्सपियर को जो है लंदन में दोबारा जब मिलती हैं, और वैसे भी ये माना जाता है कि जो शेक्सपियर का जो वैवाहिक संबंध था, जो एनी हैथवे के साथ उनका जो संबंध था, वो सुखद नहीं था, वो काफ़ी उसमें जो है कि विभिन्नताएँ थी, काफ़ी जो है झगड़े भी हुआ करते थे, और संबंध में उनके मिठास नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि, और ऐसा स्वाभाविक भी है कि पति का पत्नी से अगर संबंध ठीक नहीं है तो हो सकता है कि पति का जो डाइवर्सन है किसी दूसरे की तरफ हो जाए। तो ऐसा माना जाता है कि उन दिनों जो है शेक्सपियर की अपनी पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, और उसी बीच जो है एनी व्हाटले महोदया का जो है लंदन में वापस आ जाना होता है, और खुदा न खास्ता बाई संजोग जो है उनका उनसे मुलाकात हो जाती है, और पुनः जो है उनकी जो बचपन की जो प्रेम कहानी थी, बचपन का जो प्यार था, पुनः जागृत हो जाता है, और उनके प्यार में पड़ जाते हैं पुनः दोबारा। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कल्पना किया जाता है कि शायद वो जो है एनी व्हाटले महोदया ही रहेंगी जो डार्क लेडी के रूप में है, लेकिन इसको भी कम लोग मानते हैं। ज़्यादातर से जो विद्वान हैं वो मैरी फिटान महोदया को ही मानते हैं। तो आपके एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चंस आए तो आप मैरी फिटान को ही ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है शेक्सपियर के सोनेट पे कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट, जो कि मिस्टर WH और डार्क लेडी के आइडेंटिफिकेशन के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने को ज़रूर मिला होगा। मेरा यही प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं तो विद्वान हूँ नहीं, मैं भी आप लोग की तरह एक लर्नर्स हूँ, मैं भी एक
प्रयास करता हूँ कि कुछ ना कुछ फैक्ट्स जो है सर्च किया जाए, सर्च करके जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके माध्यम से सर्च करके आपके सामने रखा जाए, ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे न्यू लर्नर्स होंगे, जो नए नए हमारे लर्नर्स होंगे, कंपटीटर्स होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदेमंद हो जाएगा और इसका वो लाभ उठा पाएंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आप सभी लोग को धन्यवाद, गुड नाइट बोलता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।